नमस्कार मित्रों, आकार आईएएस एमपीजीके में मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। जननी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु यह राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही एक रूप है, जिसमें प्रशासनिक एवं सत्ता के अधिकारों को केंद्र से गांवों को हस्तांतरित किया गया है। पृष्ठभूमि: प्राचीन काल में वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, चोल प्रशासन, मुगल काल आदि कालों में पंचायती राज किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है, जिसमें चोल प्रशासन पूर्ण स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था से संचालित किया जाता था। ब्रिटिश काल में 1872 में लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की, जबकि 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना की गई, जो स्थानीय शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। संविधान सभा एवं पंचायती राज। संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के सदस्य थे, जिसका स्वाभाविक परिणाम था कि सभा में पंचायत राज को लेकर एक आम सहमति नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं टी प्रकाशम जैसे नेता महात्मा गांधी के इस विचार के पक्षधर थे कि ग्राम स्वराज ही भारत की शासन प्रणाली का आधार बनना चाहिए, जबकि भीमराव अंबेडकर जैसे नेता पंचायती राज की स्थापना के घोर विरोधी थे। इसी असहमति के कारण संविधान सभा में इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श हुआ तथा अंतिम रूप से श्री के संथानम के प्रस्ताव पर सहमति कायम हुई। संथानम का प्रस्ताव था कि पंचायती राज को अनिवार्य रूप देने की बजाय नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर लिया जाए। इसी सहमति के आधार पर अनुच्छेद 40 की रचना हुई। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ तथा प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में शामिल किया। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 40 में दिए गए निर्देश का पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी केंद्र को नहीं, राज्यों को सौंपी गई थी। संविधान लागू होने के बाद की विकास गाथा। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता की जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को सस्ते बीज और बेहतर तकनीकी सुविधाएं देने का प्रयत्न किया गया, किंतु इस कार्यक्रम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस कार्यक्रम की असफलता की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, जिसमें 1 नवंबर 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की सिफारिश की तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके बाद कई राज्यों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। 60 के दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अनेक संकट देखे गए, जिसमें वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध, वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न एवं आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया। इस संकट के कारण पंचायतों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। पंचायत राज से संबंधित अन्य समितियां: दांतवाला समिति 1978 में, हनुमंतराव समिति 1984 में, गौडगिल समिति 1988 में। अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी के शासन में आते ही मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया कि पंचायत व्यवस्था द्विस्तरीय होना चाहिए। पहले स्तर पर मंडल पंचायत, दूसरे स्तर पर जिला परिषद। जीवी के राव समिति। ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए वर्ष 1985 में इस समिति की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई। ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का पुनर्जीवन आवश्यक है। इसके अनुसार जिला परिषद सभी विकास कार्यक्रम के निर्धारण में केंद्रीय संस्था होनी चाहिए। पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय होना चाहिए। इनमें 3 स्तर को गांव, खंड एवं जिले के ही हैं, जबकि चौथे स्तर के रूप में राज्य विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। वर्ष 1986 में श्री लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। वित्त आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए पर्याप्त अनुदान देना, राजनीतिक दलों को सहभागिता को हतोत्साहित करना, पंचायतों में विवाद निपटाने के लिए न्याय पंचायत के गठन का सुझाव। अगली समिति है पी.के. थुंगन समिति। वर्ष 1988 में थुंगन समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया, जिसकी निम्नलिखित सिफारिशें थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग स्थापित किए जाएँ। ग्राम पंचायतों में समिति न्याय अधिकार दिया जाए। पंचायती राज का संवैधानिकरण। एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा दी गई अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली तथा व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो भारी बहुमत से पारित हो गया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र मजबूत बनाने का प्रावधान था। वीपी सिंह सरकार ने पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए विचार करने हेतु जून 1990 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत भी किया गया, परंतु तब तक वीपी सिंह की सरकार सत्ता से बाहर हो गई, साथ ही ये विधेयक भी समाप्त हो गया। नरसिम्हा राव सरकार। वर्ष 1951 में नरसिम्हा राव सरकार ने पुनः पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1951 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। इसी तिथि को आधार बनाकर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज की विशेषताएं। देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का विकास, ग्रामीण लोगों में नेतृत्व का विकास, संघ और राज्य के प्रशासनिक बोझ को कम करना, स्थानीय लोगों में उत्तरदायी नागरिकता की भावना का विकास तथा व्यक्तियों के विकास में वृद्धि करना, स्थानीय जनता को राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक रूप से राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करना, विकास कार्यक्रम एवं नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू करना, शासन व्यवस्था को अधिक वैधानिकता प्रदान करना। 73वां संविधान संशोधन 1992। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 11 सम्मिलित किया। इसे पंचायत नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया। इसके प्रावधान अनुच्छेद 343 में है। इसके प्रावधान अनुच्छेद 243 में है। इस संविधान में एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए 19 विषय दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकारें पंचायतों का गठन व नियमित चुनाव कराने के लिए बाध्य है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज संरचना। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगरीय नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर 1956 में नवीन मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। चूँकि नए राज्य की स्थापना से पूर्व विभिन्न प्रांतों में अपने अपने पंचायत राज्य एक्ट के तहत पंचायतों के कार्यों का संचालन होता था, जिन्हें एकीकृत कर एक रूपता एवं समानता प्रदान किया जाना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्री काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 में 15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति में सितंबर 1958 को अपना प्रतिवेदन सिफारिशों के साथ सरकार को सौंपा। इस समिति ने बलवंत राय मेहता मॉडल का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज के साथ न्याय पंचायत को पूरे राज्य में लागू किए जाने की सिफारिश की थी। पांडे समिति के अनुशंसाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा पंचायत विधेयक 1960 तैयार किया गया। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि वर्तमान पंचायत की कार्य अवधि समाप्त होने पर नवीन पंचायतों का गठन विभिन्न घटकों में प्रचलित कानून के अनुसार कराया जाना तब तक के लिए स्थगित रखा जाए जब तक कि उपयुक्त अधिनियम तैयार न हो जाए। इसी के चलते राज्य शासन द्वारा वर्ष 1961 में उस समय कार्यरत पंचायतों का कार्यकाल एकीकृत पंचायत अधिनियम बन जाने के लिए बढ़ा दिया गया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1962 पारित किया गया, जिसमें समय समय पर संशोधन जैसे 1981, 1988, 1990 में किए गए। अंशतः 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नवीन मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 पारित करके त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की गई। इस प्रकार मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नोट: मध्य प्रदेश में दिसंबर 1993 को विधानसभा के द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 25 जनवरी 1994 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। अतः 25 जनवरी को मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायतें 23,925, आधार 1,000 की आबादी पर, वार्ड 10 से 20, कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। चुनाव प्रक्रिया, पंच प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से, सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में दूसरी इकाई है या दूसरा स्तर है जनपद पंचायत। मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायत है। इनका आधार स्थापना का 5,000 की आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र में। इनके वार्ड 10 से 25 होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। चुनाव प्रक्रिया, सदस्य जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तीसरा स्तर है जिला पंचायत। मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायत है। आधार इनकी स्थापना का 50,000 की आबादी पर प्रत्येक निर्वाचन। वार्ड 10 से 35 होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। सदस्य जिला पंचायत का प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत। जनसंख्या। ग्राम पंचायत पंचायत राज प्रणाली का सबसे निम्न तल है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन, लगभग 1,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। वार्ड। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड। ग्राम पंचायत की 1,000 से अधिक आबादी होने पर अधिक से अधिक 20 वार्ड तक हो सकते हैं। प्रमुख। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होगा तथा उप प्रमुख उप सरपंच होता है एवं ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्यों को पंच कहा जाता है। सचिव। पंचायत सचिव पंचायत द्वारा नियुक्त शासकीय कर्मचारी होता है। चुनाव। ग्राम पंचायत में सरपंच एवं पंच का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा वयस्क मताधिकार प्रणाली के माध्यम से होता है, जबकि उप सरपंचों को पंचों द्वारा अपने बीच में से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सरपंच उप सरपंच को अविश्वास द्वारा हटा सकता है। कार्यक्रम सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। पंचायतों में आरक्षण। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। यदि अनुसूचित जाति जनजाति को मिलाकर कुल आरक्षण 50% से कम रहता है तो 25% स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। कुल आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं, किंतु 30 मार्च 2007 में पंचायत एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। भारत में बिहार के पश्चात मध्य प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य है। पंचायत के अध्यक्षों के लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। ग्राम सभा। यह ग्राम पंचायत की प्रतिनिधि इकाई होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक ग्राम सभा होती है। ग्राम पंचायत के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष भर में कम से कम 4 बैठकें अवश्य होती है। ग्राम सभा की प्रथम बैठक स्थान, तिथि आदि सरपंच निर्धारित करता है, जबकि बाद में बैठकों का स्थान, समय आदि का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा तय किया जाता है। ग्राम स्वराज। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसमें 26 जनवरी 2001 में संपूर्ण प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पंचायत में मौजूद दोष को दूर करना है। जनपद पंचायत। मध्य प्रदेश राज्य त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में दूसरी सीढ़ी पर जनपद पंचायत का स्थान है। यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाती है। वर्तमान मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं। जनसंख्या। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक निर्वाचन वार्ड क्षेत्र होगा। जनपद पंचायत में कम से कम 10 वार्ड, अधिकतम 25 वार्ड तक हो सकते हैं। चुनाव। जनपद पंचायत वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा एवं जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जनपद पंचायत वार्ड सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अतिरिक्त सरपंच और विधायक इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख। जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख सीईओ होता है, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चुना जाता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का। आरक्षण। महिलाओं को 50% एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को चक्रानुक्रम प्रणाली में आरक्षण का प्रावधान। ग्राम न्यायालय। ग्राम स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 के अंतर्गत 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में झांतला गांव में प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को बेरस या भोपाल में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। जिला पंचायत। मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर जिला पंचायत का स्थान है। जिला पंचायत राज्य शासन तथा निचले स्तर के पंचायतों के बीच एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है। जनसंख्या। मध्य प्रदेश में प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत का गठन किया गया। वार्ड। किसी जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम होने पर कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु अधिक होने पर कुल जिला पंचायत वार्ड निर्वाचन क्षेत्र 35 से अधिक नहीं होंगे। चुनाव। जिला पंचायत के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
जबकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्य यानी अप्रत्यक्ष रूप से द्वारा चुना जाता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक और सांसद इसके पदेन सदस्य होते हैं। कलेक्टर भी इसका पदेन सदस्य होता है। प्रशासनिक अधिकारी, इसका कार्यकारी अधिकारी एक आईएएस होता है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का। आरक्षण, महिलाओं को 50% आरक्षण एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को चक्रानुक्रम प्रणाली के रूप में होता है।